जय पारंगरण प्रिया जी। विनाशि भवि मम नानि एको गुरुको धरिको साचिको वरंपार हर कोई समो शरणे उत्पन्न जैवन हर कोई समो शरण उत्पन्न जैवन हर कोई समो शरण उत्पन्न हर कोई समो शरण उत्पन्न हर कोई समो शरण उत्पन्न जैवन हर कोई समो शरण उत्पन्न हर कोई समो शरण उत्पन्न जैवन हर कोई समो शरण उत्पन्न जैवन हर कोई समो शरण उत्पन्न जैवन। बोलिए अच्छा शब्द संत तारण ये अपन इस मेडिटेटिव चर्चा में एक ही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े और अपने उद्देश्य में मात्र ज्ञान न हो। ये ज्ञान मार्ग क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग ही स्थायी मार्ग है। ज्ञान मार्ग ही स्थायी मार्ग, क्योंकि ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्गी साधक एक बार अपनी आत्म तत्व की श्रद्धा करता है और फिर निष्ठा पूर्वक आत्म ज्ञान पूर्वक अपने स्वानुभव पूर्वक वो उस मार्ग में अपने आप निरंतर आगे बढ़ता, बिना रुके, बिना अटके, बिना घबराए, बिना थके। ज्ञान मार्गी साधक को ना थकान होती भैया, ना वो किसी कर्मधारा में भ्रमित होता, उसे कोई भी प्रकार की अड़चन नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये ज्ञान मार्ग। कैसे कह रहे हैं हम? ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या विशेषता है भैया? कि जो ज्ञान मार्गी साधक है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने वाला साधक है, उस ज्ञान मार्गी साधक को कोई भी आकुलता नहीं होती, किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती। वह निराकुल होके, वह निर्द्वंद होके वह आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। क्यों आगे बढ़ता जाता है? क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि जो एक बार वो श्रद्धान कर लेता है अपने त्रिकालिक स्वभाव, शुद्ध त्रिकालिक स्वभाव का जैसा वो श्रद्धान कर लेता है, बस वैसा ही अपने ज्ञान अनुभव के द्वारा, अपने आत्म मंथन के द्वारा वो कर्मों से डरे बिना, वो भावों से डरे बिना, वो संयोगों में उलझे बिना, वो धीरे 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 हर एक कर्म धारा के बीच से अपने ज्ञान को हर एक प्रपंच के बीच से निकालना जानता। उसके कला आती है, क्या कला आती है? कि हर एक पर्याय, हर एक परिणाम, हर एक भाव के बीच से अपने ज्ञान को निकालना कैसे? निकालना कैसे मतलब कि इन सब पर्याय परिणाम के बीच से अपने ज्ञान को भिन्न कैसे रखना? भिन्न मतलब भैया अपने स्वभाव के निकट, पर पर्याय से भिन्न, पर पर्याय कर्मधाराओं से अलग, अपने वीतराग स्वभाव के निकट अपने ज्ञान को कैसे रखना है, बस वो इस कला को जानता है भैया। ऐसी कला जानने के कारण से वो ज्ञान मार्गी ना थकता है, ना हताश होता है, ना उदास होता है, ना कर्मों में घबराता है,
ना बाहर की आपदा व्यापना में उलझन नहीं होती, उसे उलझन नहीं होती। देखो भैया, जो मन से चलते हैं ना, जो नाना प्रकार के उपद्रव से चलते हैं, जो जो भैया अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, या फिर जिसने जैसा बता दिया कैसा चल रहे हैं, तो उन जीवों को बहुत दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उनका ज्ञान स्टेब्लिश नहीं हो पाता, उनका ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता, उनके ज्ञान में ये सक्षमता नहीं आती, उनके ज्ञान में स्वाभिमान नहीं आता कि मैं तो वीतराग तत्व चैतन्य में आता। उन्हें स्वाभिमान, उनका ज्ञान ये सक्षम ज्ञान नहीं होता। तो भैया ज्ञान में स्वाभिमान ना होने से, ज्ञान में सक्षमता ना होने से उनका ज्ञान भी घबराहट, उन्हें घबराहट होती है, घबराहट। काय की घबराहट होती है भैया उन्हें? उनके ज्ञान में जो उनके ही अंतर की स्थिरता नहीं होती ना, उनके ज्ञान में जो उनके ही आत्मा की स्थिरता नहीं होती ना, अर्थात तत्व के सिद्धांत में जो कचास रहती है ना, तत्व की स्वीकारता में जो कचास रहती है ना, तो वो अपने ज्ञान को परिणामों से निकालना नहीं जानते। जैसे कोई, जैसे मान लो कोई विपरीत परिणाम चल रहा है, कोई क्या भैया, प्रत्येक जीव के पास कर्मों का उदय है, और कर्मोदय का परिणाम आत्मा से विपरीत ही है, चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप। तो प्रत्येक साधक के सामने निरंतर निरंतर बिना कोई अंतराय के कर्मों की धारा चल, अविरल रूप से चल रही है। अब ज्ञान ज्ञान मार्ग का साधक क्या करता है? उस कर्म धारा से अपनी ज्ञान धारा को अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न करना जानता है। तो ज्ञान धारा में अनुरक्ति, अपने ज्ञान धारा में अनुरक्ति को बढ़ाना जानता है, ज्ञान धारा में ज्ञान धारा की रमणता को बढ़ाना जानता है। लेकिन भैया जो क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्ग में खड़े नहीं उतरते जो साधक, वो लोग भैया, वो ज्ञान मार्ग में जो खड़े नहीं है, वो साधक निकलना नहीं जानते, उलझ उन्हें आश्रय चाहिए। जैसे कि उन्हें तत्व चर्चा का आश्रय मिल गया ना, तो वो निकल जाएंगे। उन्हें कोई ने समझा दिया ना, उन्हें कोई ने ताकत दे दी पीछे से कि तुम प्रकाली भगवान आत्मा, तो वो निकल जाएंगे, तो वो उड़ जाएंगे। लेकिन वो खुद अपने बल से उठना नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनके पास उनका बल नहीं है। जीवात्मा, चैतन्य आत्मा में आत्मा का बल ज्ञान सब। भैया आवाज नहीं आ रही। भैया जी आवाज नहीं आ रही। तो वो मात्र ज्ञान का बल है। सावधानी से सुनो अच्छे से, क्योंकि ज्ञान के बल से ही ये जीव ऊपर उठ सकता है। मात्र मात्र ये जीव आत्मा के बल से ऊपर उठ सकता है भैया, बस आत्मा के बल से उठ सकता है, मतलब ज्ञान के बल से उठ सकता है। मतलब ये देखो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जितने भी प्रकार के आप विकल्प कर रहे हो ना भैया, आत्म सन्मुख होने के, आत्म आत्म तत्व को स्वीकार करने के, ये जितने भी विकल्प कर रहे हो ना आप कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मैं आत्मा हूँ के सारे विकल्प, मैं आत्मा हूँ के जितने विकल्प हो रहे हैं, ये सारे के सारे विकल्प, इन सब विकल्पों में शक्ति आएगी तो वो आत्मा के ज्ञान की शक्ति आएगी। यदि यदि मैं आत्मा हूं, इस सत्य पे यदि आपका अंतर हृदय विश्वास करेगा, आपका उपयोग विश्वास करेगा, तो आपका उपयोग अंतरोन्मुख होगा, आपका उपयोग संकल्प विकल्प से हटेगा, आपकी शक्ति पर पर्याय पर पदार्थों से हटेगी। यदि आपको विश्वास होगा तो, और भगवान आत्मा
यदि विश्वास ही नहीं होगा तो आपकी शक्ति पर पदार्थों से पर पर्याय से हटेगी नहीं। तो ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये पूर्ण रूपेण ज्ञान के बल से चलता है। देखो देखो, गुरु यहाँ भव्य आत्मा सबसे पहले आत्म तत्व की श्रद्धान को जगाता है, क्योंकि तत्व के श्रद्धान से भैया, तत्व के श्रद्धान से ज्ञान में अपने ज्ञायक तत्व की, अपने आत्म बल की स्वीकारता होती है। ज्ञान अपनी अनंत शक्तियों को जानता है, ज्ञान अपने अनंत गुणों को जानता है, ज्ञान में अनंत गुणों की जो सामर्थ्य है उसका बोध होता है। तो फिर जब ज्ञान में ऐसे अनंत गुणों की सामर्थ्य का बोध होता है, जब ज्ञान में ऐसे अपने आत्म तत्व शुद्ध वीतराग शक्ति का बोध होता है, तब वो ज्ञान अपने आत्म बल पे, फिर वो ज्ञान अपनी अंतर आत्म शक्ति के बल पे, फिर वो गरजता है इन कर्मों पे, फिर वो गरजता है इन कर्मों पे। फिर उसे भय नहीं लगता। भय, एक काय का भय, ये देखो कैसी कर्मधारा चल रही है, हमारा दिन कैसा निकल रहा है, कैसे विचार कर चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहा है। वो इन सबके बीच से, इन पूरी कर्म धाराओं के बीच से वो अपने ज्ञान को खींचने, वो अपने उपयोग को खींचने की कला जानता है। इसलिए तो निर्भय है, इसलिए तो वो निर्भय है, इसलिए तो वो निर्द्वंद है। क्यों भय नहीं है उसे, क्यों कोई डर नहीं है उसे, क्यों कोई आकुलता नहीं है उसे, बस इसलिए तो आकुलता नहीं है उसे, इसलिए तो कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अपने शुद्ध ध्रुव ज्ञान में आत्म तत्व की शक्ति को जानता है। सिर्फ ज्ञान बल ही है आत्मा, बस। अच्छे सुनो इस बात को, आत्मा में मात्र तुम्हारे ज्ञान का ही अनंत बल है। तुम्हारी आत्मा का अनंत बल, ये तुम्हारा ज्ञान बल ही है, चेतन आत्मा, जिसके बल से, जिस चेतनता के बल से तुम समस्त विकार परिणामों को क्षण में चुटकी बजा के जीत सकते हो। बस तुम्हें अपनी अंतर आत्मा का विश्वास होना चाहिए, भरपूर विश्वास होना चाहिए तुम्हारे ज्ञान में। क्यों? तो ज्ञान में जितना अंतर आत्मा का विश्वास होगा, ज्ञान उतना प्रपंचों से दूर रहेगा। देखो देखो, एक बात बताओ, बाहर में कितने प्रपंच चले, बाहर में परिणामों में कितने प्रपंच चले, बाहर में संयोगों में कितने भी उपद्रव हो, तुम्हारे ज्ञान को उन प्रपंचों में विश्वास नहीं है, तुम्हारे ज्ञान को उन बाहर की विभाव धारा में विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान उन प्रपंचों में, उन चिंताओं में उलझने वाला नहीं है। वो स्वयं सबसे फ्री होकर अंतर आ जाए, आत्मचिंतन में आ जाएगा, अपने पुरुषार्थ करने के लिए आ जाएगा। सब विकल्प छोड़ के अपने आप ही वो सारी कर्म धाराओं में आग लगा के अपने आप ही अंतरोन्मुख होने के लिए आ जाएगा, बिना बुलाए आ जाएगा। कब आ जाएगा भैया? जब आपके ज्ञान को, आपके अंतर आत्मा को अपनी अंतर चेतना पे विश्वास होगा, अपने ध्रुवकाली आत्मा विश्वास होगा, तो आपका ज्ञान अपने आप ही सारे प्रपंचों को, सारी पर्याय धारा को छोड़ के अपने आप ही अपने पास आ जाएगा, लौट के अपने आप ही अपने पास आ जाएगा, अपने आप ही अपने चैतन्य में आत्मा के पास आ जाएगा। और चेतनात्मा, यदि आपको अपनी चेतना पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी ध्रुवता पर विश्वास नहीं है, आपको अपने पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा पे विश्वास नहीं है, तो भैया आपके ज्ञान को, आपके उपयोग को इन प्रपंचों से बाहर निकालने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई कितने प्रवचन सुना लो, कितनी चर्चा सुना लो, कितने शास्त्र पढ़वा लो, कितने मंत्र जप करवा लो, कितने व्रत करवा लो, कितने नियम करवा लो, जो करवाना करवा लो, लेकिन ज्ञान पर्यायों को छोड़ के बाहर नहीं आएगा, ज्ञान विकल्पों को छोड़ के बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। बाहर मतलब अपने में नहीं आएगा, इन पर्याय प्रपंचों से, पर्याय धाराओं से छूट के अलग नहीं होगा भैया। और जब तक ये पर्याय धाराओं से छूट के अलग नहीं होगा ना, तेरे अंतर की आकुलता कम नहीं हो सकती। एक बात प्रमाण लिख लो आप हमारी, जिसके अंतर में जितनी आकुलता, जिसके अंतर में मन की जितनी वेदना, जिसके अंतर में मन की जितनी पीड़ा, उसके अंतर में उतनी अधिक अज्ञान, उतनी अधिक अज्ञानता। बिना अज्ञान के मानसिक वेदना नहीं हो सकती, नियम है। शारीरिक वेदना हो सकती है बिना ज्ञान के, क्यों? तो शरीर की वेदना कर्म आदि ने, लेकिन बिना ज्ञान के मानसिक वेदना नहीं हो सकती, मन की पीड़ा नहीं हो सकती। चेतना, मानसिक पीड़ा के लिए अज्ञान चाहिए, और भयानक अज्ञान चाहिए, भयानक अज्ञान चाहिए। और जिन्हें मन का भयंकर रस होता है,
जिन्हें मन की भयानक पीड़ा होती है भैया, उनके पास उतनी तीव्रता से अज्ञानता काम करती है, उतनी तीव्रता से उनका ज्ञान उतना प्रपंचों की धारा में लिप्त रहता है। उनके ज्ञान में उतनी विकल्पात्मक प्रपंचों की धारा है, परोन्मुख पर्याय मुखी उनकी दृष्टि है, इसलिए भैया उन्हें इतनी अधिक वेदना है। उनका ज्ञान उन प्रपंचों से छूट के निकलना नहीं जानता। तो भैया जिन जीवों का ज्ञान उन प्रपंचों से छूट के निकलना जानता है, उनके ज्ञान में उनके अंतर में उतनी शांति है उनके अंतर में, होती हुई धारा के बीच में शांत है, शांति है उनके पास। क्यों है शांति भैया? शांति होने का कारण मात्र 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 उनके ज्ञान में अपने तत्व का विश्वास है। जो शुद्ध ज्ञान मार्गी उनकी बात चल रही है, या मन से जो मन की शांति में लीन है उनकी बात नहीं चल रही। जो आत्मज्ञान के बल पे, वस्तु स्वरूप के प्रकाश के बल पे जिनके अंतर में शांति है, वस्तु स्वरूप का प्रकाश होने के कारण जिनके अंतर शांति है, उनकी बात चल रही है, उनकी बात चल रही है। ए चेतनात्मा, तो अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ। ए चेतनात्मा जागो, अपने प्रकाश में अंतर आत्मा का जो अपना ज्ञायक स्वभाव है ना, उस ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव की ज्योति जलाओ, ज्योति चैतन्य की ज्योति जलाओ। आत्मा विश्वास करो, यदि विश्वास करना है, हे ज्ञानी विश्वास करना है, तो अपने शुद्ध चैतन्य में ज्ञायक प्रकाश जो अपनी अंतर आत्मा का दिव्य प्रकाश है, उस दिव्य प्रकाश की ज्योति को, अपने ज्ञान प्रकाश की ज्योति को देख। आत्मा विश्वास करना है तो अपनी चैतन्य में आत्म शक्ति का विश्वास कर। जागना है तो अपने दिव्य शुद्ध ज्योति स्वरूप आत्मा के प्रकाश में जागृत रहे। संसार में क्या है? कुछ नहीं है चेतन आत्मा। सुनो, ज्ञान मार्गी वो है जो इन प्रपंचों को छोड़ के आगे निकलना जानता है। तो कर्म धाराएं तो चलेंगे भैया, कर्म संयोग तो चलेंगे, कर्मों के उपद्रव तो चलेंगे। हमने कल भी कहा था ना, कल दोपहर में भी, कि इन कर्मों की चलती हुई रहट के बीच में जो अपनी दिव्य चैतन्य शक्ति का प्रकाश करना जानता है, अपने शुद्ध ज्ञान में वीतराग तत्व का अंकुरण करना जानता है कि मैं तो वह शुद्ध प्रकाश में आत्मा हूं भैया। अंकुरण, बीजारोपण नहीं, अंकुरण। बीजारोपण मतलब श्रद्धा, अंकुरण मतलब ज्ञान का आनंद, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति जो अंकुरण करना जानता है। भगवान आत्मा वो जीवात्मा महान दुखों से क्षण में छूट जा। क्यों? क्योंकि दुख का कारण अज्ञान था। दुख का कारण अज्ञान की तीव्र आसक्ति थी। अज्ञान में जब अज्ञान में जीव को कसाई की तीव्र आसक्ति होती है, तब जीवात्मा पिटता है। जीवात्मा अपने अहंकार के कारण पिटता है, अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार वो वेदना प्रकट करता है अज्ञान के साथ। अहम वो वेदना प्रकट करता है जहां ज्ञान पूरा विनाश की ओर चला जाता है, पूरा ज्ञान विनाश की ओर चला जाता है, पूरा ज्ञान विनाश की ओर चला जाता है। चेतनात्मा आत्मज्ञान होने से सबसे पहले वो अहम की वेदना छूटती है। क्यों? वो अहम की वेदना छूटती है। जब वो अहम की वेदना छूटती है ना चेतनात्मा, तब आत्मा को ज्ञान का अनंत सुख मिलता है। और ज्ञान उस सारे प्रपंच से छूटने की सामर्थ्य को इकट्ठा कर पाता है। भैया कुछ नहीं हुआ अभी ज्ञान में अपनी चैतन्य में आत्म शक्ति का विश्वास व जन्म लेके आया, बस तो इतना अतिशय है। ए चेतन, सुन रहा नहीं? ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्गी साधक को अभी ज्ञान में मात्र अपने ज्ञान मात्र होने का विश्वास आया है, सिर्फ अभी विश्वास का जन्म हुआ है, तो इतनी सामर्थ्य है कि प्रपंच चल रहा है, प्रपंच के भाव चल रहा है, सारी उलझन चल रही है, दिन रात मगन है पर पर्यायों में, उसके बाद भी उसे अपनी चेतना को इन सारे विकारी भाव से निकालने की कला पता है। कला मार्ग नहीं पता, और इन सारी वेदनाओं से निकल के बाहर आता है और बड़े आत्मिक आनंद में अपने आत्मिक तत्व, अपना जो आत्मिक अतीन्द्रिय आत्म तत्व है ना, उसकी प्रसन्नता में खो जाता है। सब दुख खत्म हो जाते हैं उसके, सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है, दिन रात की चिंता खत्म हो जाती है, दिन रात की उलझन खत्म हो जाती है,
वेर विरोध कसाय के परिणाम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। विषय वासनाओं की आसक्ति भी बिल्कुल जीरो न्यूट्रल रह जाती है। तब जब उसे अपनी चेतन में शक्ति का विश्वास जागता है, तभी तो निकल के आ पाता है उन परिणामों से। और भैया यदि यदि उसे अपनी चेतना का विश्वास ना हो, आसक्ति कम ना हो, अनंतनबंदी क्रोध कसाय की आसक्ति का भाव न्यूट्रल ना हो, तो वो कभी लौट के ही नहीं आ सकता, अपनी चेतनता में लौट के नहीं आ सकता। याद रखो भगवान आत्मा, यदि तुम्हें क्या बोलते हैं अंतर आत्मा में लौटना नहीं हो रहा ना, मतलब समझ लो कि निरंतर कसाई की तीव्रता चल रही, आसक्ति चल रही है। भैया हम तो कुछ खा ही नहीं रहा है, हम तो पी नहीं रहा है। खाने पीने का नाम आसक्ति नहीं है मूर्ख। पर पदार्थों को ग्रहण करने की जो निरंतर प्रवृत्ति है उसका नाम आसक्ति। आसक्त होना कायम, पर में मोहित होना, पर पुद्गल जड़ पदार्थ में मोहित होने का नाम आसक्ति। अधिक लोभ, अधिक क्रोध, अधिक माया, इन परिणामों का नाम तो आसक्ति है ही, लेकिन मूर्छा का नाम भी माया ही, आसक्ति है, मिथ्यात्व है वो। इसलिए चेतनात्मा आसक्ति जितनी अधिक है, आसक्ति जितनी तीव्र है, उतना ज्यादा पर पदार्थों से जुड़ा है। जितनी तीव्र आसक्ति है उतना अधिक पर पदार्थों से जुड़ा है भगवान आत्मा। हम हमारी सोते हुए भी जाग सकते हैं, जाग सकते हो, सोते हुए भी जागा जा सकता है भगवान आत्मा, सोते हुए भी जागा जा सकता है। सोते हुए भी जग सकते हैं अपन। कैसे जाग सकते हैं भैया, सोते हुए कैसे जाग सकते हैं? ज्ञान को अपनी चेतनता का विश्वास है, फिर हम बताएंगे कैसे जाग सकते हैं। ज्ञान नहीं सोता भगवान आत्मा, सोने वाला कर्म निद्रा कर्म का उदय है। वो उससे आंखें बंद हो सकती है, उससे वही आंखें बंद हो सकती है। मन थक के हार के सो सकता है, लेकिन ज्ञान कहाँ थकता है, ज्ञान कहाँ हारता है, ज्ञान कहाँ सोता है? वो तो सर्व परिणामों से, सर्व परिणमन से अपने विश्वास के बल पे भिन्न है, अपनी चैतन्यता के बल पे भिन्न है। उसमें तो अपना निराकार स्वरूप सत्य है, ऐसा ऐसा प्रतिबिंब बैठ चुका है ज्ञान में, बस विश्वास का। अभी दिखा चाहे कुछ भी ना हो, बहुत गहरी आस्था करता है ज्ञान। ज्ञान में जब श्रद्धान जन्म लेता है, ज्ञान में जब आस्था आती है, विश्वास आता है, तो ज्ञान बहुत गहरी आस्था करता है। चैतन्यात्मा ज्ञान इतनी गहरी आस्था करता है, ज्ञान इतनी गहरी आस्था करता है कि पूरे विपरीत कर्मोदय के बीच में भी वो सूक्ष्म आत्म तत्व को निकाल के ले आता है। स्थूल परिणमन के बीच में से भी वो अपने ज्ञान को निकाल के ले जा लेता है। यही तो विश्वास की शक्ति है। जिस डोर से ज्ञान बनता है, उसके बाद फिर वो छूटता नहीं, उसके बाद वो चकराता नहीं है कहीं भी। बस जिस दिन आपका ज्ञान पर पदार्थों में चकराना बंद कर दे, उस दिन समझ जाओ। चकराना बंद मतलब परिणाम तो आएंगे, बेशक परिणाम तो चलेगा, ऊपर नीचे भाव दशा तो होगी, उपयोग ऊंचा नीचे तो होगा। चकराना बंद कर दे मतलब वहां चलता रहे सब कुछ, लेकिन ज्ञान उन सबसे निकलने की कला जान ले। बस ये समझ जाओ कि ज्ञान ने इन सब प्रपंचों से निकलने की कला जान ली, मतलब इन प्रपंचों में दीन होना बंद कर दिया, इन अज्ञानता में विशेष दुखी होना बंद कर दिया, मन की वेदना को मिटा दिया। उस समय समझ जाओ कि अब ज्ञान को अपनी आत्मा का विश्वास हो गया। अब ज्ञान ने अपनी ध्रुव चेतन में अतीन्द्रिय आत्मसत्ता का विश्वास प्राप्त कर लिया है। और भैया धन्य है उन ज्ञानियों का ज्ञान जिन्हें अपनी अंतर आत्मशक्ति का विश्वास प्रकट हो गया है। भैया क्यों धन्य है? अरे क्योंकि भैया अब ये आत्मा सबसे सुखी है जगत में, इन्हें कोई दुख नहीं होगा, इन्हें ना मन की वेदनाएं होंगी विशेष, ना इन्हें मन की वेदनाएं होंगी, ना इन्हें मन की कोई विशेष पीड़ाएं होंगी। क्यों नहीं होगी भैया इन्हें मन की पीड़ाएं? क्यों नहीं होगी उन्हें विशेष दुख की कोई बात? इसलिए नहीं होगी भैया क्योंकि इनका ज्ञान चेतनता पर विश्वास करता है। ये ज्ञान चेतनता पर विश्वास करता है, इसलिए ये ज्ञान अज्ञान को छोड़ के कभी भी निकल लेगा। ये ज्ञान अज्ञान की धारणाओं को छोड़ के कभी भी निकल लेगा अपने चेतन में आत्मा के पास। और भैया चेतन में आत्मा है, अर्थात जिस ज्ञान में सम्यक पना आना प्रारंभ होता है, जिस ज्ञान में अपने चेतन का विश्वास आना प्रारंभ होता है, उस ज्ञान में शांति, आनंद और सुख की शुरुआत हो जाती है।
शांति की शुरुआत हो जाती है, आनंद की शुरुआत हो जाती है, सुख भाषित होने लगता है। और आपको विश्वास नहीं है तो ज्ञान समुच्चय सारजी वो श्री उद्देश्य शुद्ध सारजी में हम 14 प्राण संयुक्तम जब कथन लिखेंगे, अभी तो 57 भाव लिख रहा है ना, उस समय बात सिद्ध करके बता देंगे हम आपको। ज्ञान सुख सत्ता चैतन्य बोध में आत्म प्राण जागृत होने लगते हैं भैया अपनी भूमिका अनुसार। और अभी गुरु महाराज की भूमिका में नंद दशा प्रारंभ होने लगती है। नंद 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 मतलब उससे आत्मिक, देखो अभी उसे अतीन्द्रिय निर्विकल्प आनंद नहीं आता, लेकिन आत्मिक प्रसन्नता रूप सुख अनुभूति होने लगती है। प्रसन्नता रूप सुख अनुभूति कि मेरा आत्मा है ना, आत्मिक प्रसन्नता की सुख अनुभूति नंद दशा, आनंद नहीं है, नंद दशा आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति, अर्थात अनंत करण धाराओं और विकल्पों के बीच में उसे अपने आत्म प्रसन्नता का जो वेदन होता है वो प्रकट होने लगता है। और इस वेदन को कहते हैं भगवान आत्मा आवृत सम्यक दृष्टि। कहने लगे कि पापी हो सकता है लेकिन भगवान आत्मा जे मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। ये पापी हो सकता है लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। सावधान, ये आवृत सम्यक दृष्टि है, आवृत्ति सम्यक दृष्टि। जागो रे चेतन आत्मा, अंतर आत्म सत्ता को जगा, अंतर आत्म वीतराग स्वभाव को जगाओ, ज्ञान विज्ञान में अपने तत्व का बोध जगाओ। भगवान आत्मा मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा को। अरे देखो भगवान इतने दिन से आत्म प्रसाद करते हुए तुम अपनी अंतर आत्मा को, अपने ज्ञान को, तुम अपने ज्ञान का विश्वास नहीं दिला पाए कि तुम्हारा ज्ञान इन कर्म धाराओं को कभी भी छोड़ के भाग जाए। इतनी ताकत नहीं दिला पाए, तुम ज्ञान के इतने बल को जागृत नहीं कर पाए कि तुम्हारा आत्म बल, तुम्हारा ज्ञान बल इन कर्म प्रकृतियों को कभी भी छोड़ छाड़ के वो निकल ले अपनी चेतन गुफा में। तुम इतना विश्वास नहीं कर पाए अपनी आत्मा। तो चेतन आत्मा, यदि तुम अपन आप और हम यदि इतना विश्वास नहीं कर पाए अपने वीतराग तत्व पे, अपने स्वभाव पे, अपने ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव पे, तो अपन ने किया क्या है मोक्ष मार्ग में आके? क्या किया अपन ने मोक्ष मार्ग में आके? कुछ किया भी नहीं किया। जो काम करना था वो तो यही था। क्या काम था भैया? मूल कि अपने निज शुद्ध चेतन में आत्म तत्व पे प्रगाढ़ रूप से विश्वास, आत्मा की अनंत गंभीर और गहन श्रद्धा हुई। अपना जो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, ऐसे निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा की गहरी श्रद्धा, गहरा विश्वास। गंभीर ज्ञान चाहिए ना आपको, गहरा ज्ञान चाहिए ना, तो भगवान आत्मा जो तत्व की श्रद्धा में निपुण ज्ञान है वो तो गंभीर और गहरा है, नहीं तो कहां से लाओगे ज्ञान? जो ज्ञान अपने वीतराग तत्व के विश्वास में अड़िग है, अपने आत्मा की निष्ठा में अड़िग है, वही तो है गंभीर और गहरा ज्ञान, वही तो है अनंत ज्ञान का अंश। भैया मैं तो ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ, अपनी श्रद्धा आस्था से अपने ही स्वभाव को स्वीकार करने वाला। भगवान आत्मा बहुत फायदा है, दुख से बच जाओगे, दुख से पर्याय क्षेत्र के सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे तो मेरे इस ज्ञान का विश्वास कर लोगे। कोई पीड़ा, कोई भी कर्म धारा की पीड़ा तुम्हारे मन को तुम्हें मन के इतना अधीन नहीं कर सकती, मन के इतना अधीन नहीं कर सकती, इतनी पामरता नहीं ला सकती तुम्हारे अंतर में। कोई भी कर्म धारा इतनी पामरता नहीं ला सकती कि तुम्हारे ज्ञान का शोर दब जाए। यदि इस ज्ञान में आत्म तत्व का विश्वास हो गया तो कोई भी कर्म धारा में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे अंतर में मानसिक वेदना को जन्म दे। थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ा बहुत उपद्रव हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना उसके नीचे नहीं दब सकती, दब ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ज्ञान को अपने अखंड विज्ञान घन स्वभाव का स्वयं विश्वास है, स्वयं विश्वास। भैया ये तो आत्म शक्ति की वार्ता है, ये तो चेतन शक्ति की वार्ता है। ये चर्चा तो ज्ञान के शोर की चर्चा है, ज्ञान के विश्वास की बात है। यहाँ संयोगात्मक कोई भी विषय नहीं चलेगा, यहाँ व्यवहार कुछ भी नहीं चलेगा, जहाँ निश्चय की भी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ तो परम शुद्ध वस्त्र कालिक ज्ञायक तत्व भगवान, जहाँ और कोई के लिए स्थान ही नहीं।
यहाँ और किसी के लिए स्थान ही नहीं है, यहाँ स्थान है माँ चेतनता के लिए। और जिसके पास चैतन्यता का बल है उसके लिए, उसका यहाँ स्वागत है। और जिसके पास चैतन्यता का बल नहीं है उसके लिए एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग है भगवान, ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञानियों का मार्ग है। और ज्ञान मार्ग, ज्ञानियों का मार्ग अनंत सोर से उछलता, अनंत सोर से। यदि आपको विश्वास ना हो तो आज सुबह की चर्चा अनिवार्य रूप से सुनो, जिनने नहीं सुनी हो। वैसे 90% लोग तो सुनते हैं। आज सुबह श्री पंडित पूजा जी की वाचना 100% सुनो। गुरुदेव कितनी सरलता से कह रहे हैं भैया कि चेतन आत्मा, तू अपने अंतर आत्मा के शुद्ध वीर का अंकुरण करके देख, आत्मा में लहल आता हुआ आनंद उत्पन्न होकर आए। वीर जब अंकुरण शब्द, आत्मानंद से भरी हुई चर्चा है, आत्म बहुमान से भरी हुई चर्चा भैया। रोम रोम रोमांचित हो जाए, अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध आते, अपने अंतर आत्म चतुष्ट स्वभाव का प्रकाश हमारे अंतर में हथेली पे रखा हुआ दिखाई देगा। देखो यह है विपराग दिव्य शक्ति। और ये भी स्पष्ट समझ में आएगा कि ज्ञानी का ज्ञान कैसे सब कर्मधाराओं से निकल के बाहर आ जाता है, स्पष्ट दिखाई देगा। और भैया अज्ञानी कैसे मन की मानता बना के अपनी गरगटी दबाता है, अपने आप को दीनहीन मानता है, कैसे अपने आप को दबाता है, कैसे अपने आप को पीड़ित करता है, कैसे अपने आप को अज्ञान में घुमाता है। सब तुम्हें स्पष्ट समझ में आएगा, बिल्कुल साफ साफ। लेकिन भगवान आत्मा, इतना अंतर आत्म बल तो उत्पन्न हो तुम्हारे अंदर, इतनी आत्म शक्ति का जागरण तो हो, इतने अंतर आत्म तत्व का प्रकाश तो हो तुम्हारे अंतर में। जगाओ अपनी चेतना को, आत्मा जगाओ अपनी चेतना को, जगाओ अपनी आत्मा को कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं। शुद्ध ज्ञान में, अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा, शुद्ध ज्ञान में अद्भुत प्रकाश, वो वीतराग सत्ता, वो ध्रुव सत्ता ही मेरा अनंत अनंत प्रकाश। जगाओ अपनी आत्मा को, चेतन आत्मा जगाओ, पढ़ाओ अपनी आत्मा को, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप वाला आत्मा। पढ़ाओ अपनी दिव्य चेतन शक्ति को, मैं ध्रुव 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 दिव्य चेतन में प्रकाश वाला आत्मा हूं। जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। हे जीवात्मा, जगाओ अपनी चेतना, ध्रुव चेतना को। या आनंद 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 आनंद, शुद्ध आनंद मात्र मेरा स्वरूप है। भैया ऐसा विश्वास करता है ज्ञान। तुम श्रद्धा करो ना, तुम अंतरात्मा पे समर्पण करो ना, ऐसा ज्ञान विश्वास करता है, विश्वास अपनी चेतन शक्ति का सिर्फ विश्वास करता है। अभी आत्म, यदि ज्ञान में अभी ऐसा आनंद उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान में ऐसे अतीन्द्रिय आत्म सुख की अनुभूति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन ज्ञान को मात्र विश्वास होता है कि ऐसा स्वरूप मेरे पास है। बस इस विश्वास के बल पे वो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता, उसके अंतर का जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता समस्त दुखों का अंत कर देती है। भगवान पर्याय दुखों का, समस्त पर्याय परिणमन के दुखों का अंत कर देती है उसकी आत्म प्रसन्नता। बस इसलिए वो खिला खिला दिखता है, इसलिए वो सबके बीच में खिला खुला दिखता है, सब धाराओं के बीच में बड़े प्रसन्न चित्त दिखता है, इसलिए वो आनंद में दिखता है। भैया उसे आनंद में देख के लोग ये सोचते हैं कि आनंद में क्यों, ये प्रसन्न क्यों है, इतनी कर्म धारा विपरीतताओं के बीच में ये मस्त क्यों है। इसलिए मस्त है भैया कि उसने अपनी अंतर आत्मा का विश्वास प्रकट कर लिया, ज्ञान में अपने स्वभाव का, अपनी चेतनता का विश्वास प्रकट कर लिया, इसलिए वो मस्त है भैया। भैया जो भी ज्ञानी अपने अंतर आत्मा का विश्वास प्रकट कर लेगा, वो तो साता में रहेगा ही, वो तो आनंद में रहेगा ही ना भैया, वो तो प्रसन्न रहेगा ही ना, उसके जीवन में निराकुलता तो होगी ना, विश्वास आया ना उसके अंतर में। भैया जिनके अंदर में विश्वास नहीं आया, उनके अंदर में आकुलता स्पष्ट दिखाई देगी। परिणाम में आकुलता, परिणमन में आकुलता, चिंता में आकुलता। भैया जिसके अंदर विश्वास आ गया, उसको न परिणाम में आकुलता, न परिणमन में आकुलता, न कोई चिंता, वो तो बढ़िया मस्त है, सब छोड़ छाड़ के बिल्कुल मस्त है, बढ़िया आनंद में निर्द्वंद और बिल्कुल निर्विकार। कोई नहीं है और कुछ भी नहीं, स्वभाव कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, स्वभाव कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, मात्र स्वभाव है बस, शुद्ध चेतन में आत्मा बस। क्यों हो रहा है ये? अहंकार गिरने के कारण से हो रहा है भगवान। पर्याय का अहम गिरने से मानसिक वेदना टूट गई है,
पर्याय का अहम गिरने से, पर्याय का विश्वास गिरने से मानसिक वेदना टूट गई है और स्वभाव का विश्वास होने से आत्मिक प्रसन्नता का जन्म हो गया। बस इतना हुआ और कुछ नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही? इससे कह रहे हैं अच्छे सुनो, ज्ञान में अपने विज्ञान घन स्वभाव का विश्वास होने से पर्याय अहम टूटा है, मन का गारव टूटा है। मन का मद नहीं टूटा, अर्थात अभी मन इंद्रियों से मुक्त नहीं हुआ, सिर्फ मन का गारव टूटा है। गारव, सिर्फ गारव। जो तीव्र अहंकार की धारा, मान की धारा थी ना, तीव्र मान कसाई की धारा मंद हुई है, अर्थात टूटी है। और क्या हुआ है भैया, जहां तीव्र कसाय, तीव्र अहम की धारा मंद होने से, मान कसाई की धारा मंद होने से यहाँ आत्मिक प्रसन्नता का जन्म हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि ज्ञान में अपने चेतन स्वभाव का विश्वास आया। बस इसलिए सुखी है वो भगवान आत्मा, इसलिए सुखी है। उसके सुख का कारण, वर्तमान पर्याय में उसके सुख का कारण अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास है। अब दुखी नहीं कर सकता ऐसे कोई। यदि मान की वेदना फिर बढ़ गई तो, मन में मान कसाय की तीव्रता बढ़ गई तो, भैया बढ़ गई तो ज्ञान के विश्वास को, अपने ज्ञान के विश्वास को, अपने चैतन्य के विश्वास को बढ़ाएगा। यदि पुरुषार्थ में कमजोर होगा, ढीला पड़ेगा, तो ये भी रोएगा। लेकिन विश्वास जागा भैया, विश्वास को बढ़ाए, विश्वास की, अपनी चेतन में अंतरात्मा के विश्वास की शक्ति को और अनंत गुना डेवलप करे भैया। श्रद्धा को और गहरे में उतार के ले जाए। बिल्कुल कभी कुछ भी नहीं हो, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान आत्मा अपने पुरुषार्थ को बढ़ाए। बस बाहर के परिणाम में कुछ भी हो, लेकिन इसके अंतर में कोई फर्क नहीं आने वाला। कारण क्या भैया? ज्ञान अपनी नित्य चेतनता पर विश्वास करता है, ये कारण है। कारण पकड़ो भगवान आत्मा, तो मूल पकड़ो। मूल, मूल है मूल। क्या कि ज्ञान अपने चेतनता पे विश्वास करता है। ज्ञान अपने परमार्थ परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा पे विश्वास करता है। ज्ञान में विश्वास अपनी ध्रुव चेतन शक्ति का है। ज्ञान में विश्वास पर पदार्थ का नहीं, उसका अतिशय है। ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप का अतिशय है। तुम्हें भी ऐसा अतीन्द्रिय आत्मिक सुख चाहिए, तुम्हें भी ऐसी शांति चाहिए, ऐसी निश्चलता चाहिए कि पड़े हुए कोई चिंता नहीं, तो भैया ज्ञान का विश्वास करो। चेतना बिना करे आत्म शांति मिलेगी। अंतर आत्मा के ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म तत्व का अपने स्वभाव का विश्वास डेवलप करो। बहुत आनंद है आत्मा में, बहुत सुख है। आत्मिक प्रसन्नता में जब इतनी निराकुलता है, तो सोचो जब ये ज्ञान आत्मिक आनंद को उपलब्ध करेगा, तब क्या क्या इसकी स्थिति होगी। फिर बोलने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी इसे। अभी बक बक कर रहा है ना, प्रसन्नता के कारण बक बक कर रहा है। जब वेदन में आएगा ना आनंद, तब ये बोलने की धारा बहुत मंद हो जाएगी, क्योंकि वो आनंद के रस में बोलने की भाव नहीं उत्पन्न होते थे। इसलिए चेतनात्मा अंतर आत्म शक्ति को स्पर्श करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो अपनी चेतना पे। अरे जीवात्मा, ये विश्वास हो जाए, यही बहुत बड़ा काम। अंतर आत्म शक्ति का, अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा का विश्वास तुम्हारे अंतर में हो जाए, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। यदि ये काम हो गया तो बस समझ लो आदि साधना तो हो ही गई तुम्हारी। इस भाव में तो तुम्हें सम्यक दर्शन की थोड़ी सी निर्मलता करनी थी ना, जो सम्यक ज्ञान की थोड़ी सी जो अपनी साधना होनी थी ना, उसमें से आधा काम तो हो गया। अब आधा काम बचा, वो होगा धीरे धीरे, क्योंकि ज्ञान मार्ग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ज्ञान मार्ग एक दिन में नहीं खा सकते आप। ज्ञान मार्ग होले होले चलने वाली व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ये स्थायित्व को लेकर उत्पन्न होता ना, ये मार्ग, ये ज्ञान मार्ग स्थायित्व को लेकर चलता है। मतलब जो व्यक्तता हो गई, जितनी सिद्धि हो गई, वो स्थायित्व को लेकर उत्पन्न होती है, ये बदलता नहीं है ये, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और शुभ परिणामों का मार्ग तो आपको पता है, वो तो ब्लड प्रेशर की तरह है। लेस से शुभ हुई और ऐसा ऊपर उछलता है कि कहो तो सीधे 11वें स्थान में पहुंच जाए। और फिर वैसे गिरता है, पारा गिरता है, वैसे कहो तो 11वें से चौथे में आ जाए, और यदि कहीं तीव्र कर्म प्रवृत्ति आ जाए तो चौथे से पहले में चला जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाई परिणामों से उछलने वाली शक्ति तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत प्रसाद चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञान मार्ग एकदम से नहीं चलता,
वो होले होले चलने वाली बात, धीरे धीरे चलने वाली बात। ये बड़ा अपनी आत्मा का विश्वास, बड़ा अपनी चेतना का विश्वास, ध्रुवता का विश्वास और गहरा विश्वास, अपनी आत्मिक प्रसन्नता में अंतराय ना। पूरी दुनिया के उपद्रव एक तरफ होते रहे, पूरी दुनिया में उपद्रव एक तरफ होते रहे, चारों तरफ कितना ही उपद्रव हो, लेकिन अपनी शुद्ध आत्मा, अपनी चेतन शक्ति के विश्वास में बिल्कुल रंच मात्र कमी ना आए भगवान। तो समझो अब हुआ कुछ विश्वास काय का, अपनी आत्मिक शुद्ध चेतन शक्ति का। ओ जीवात्मा, जिसको ऐसा विश्वास हुआ है वो विश्व विजेता है। विश्व विजेता मतलब भैया उसने संपूर्ण विकार भाव को जीत लिया है एक तरीके से। कैसे जीते हैं भैया? अब विकार भाव तो झांकता चल रहा है, अरे भगवान आत्मा, अरे उसने अपने ज्ञान के विश्वास को जीत लिया है, इसलिए विकार उसको नहीं जीत पा रहा। इतनी सी बात है, विकार उसको नहीं जीत पा रहा। मतलब अभी जीव आत्मा के ज्ञान को यहाँ अपन उपयोग जो अपना अशुभ परिणाम में जुड़ जाता है ना, मन की वेदना में जुड़ जाता है ना, अहंकार की धारा में जुड़ जाता है ना, तो ये विकार अपने ज्ञान के विश्वास को दबा लेते हैं, जी अर्थात विश्वास से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जीव आत्मा का जो विश्वास है उसके डेवलपमेंट को रोक देती है कर्म धाराएं। कर्म धाराएं क्यों रोक देती है भैया? क्योंकि जीव को अपने आत्मा के ज्ञान में, विज्ञान में स्वभाव को विश्वास नहीं होता, तो क्या होता है कि वो मन की वेदनाओं के स्तर पे, आत्मा के हीन दिन परिणाम के स्तर पे अपने आप को हीन दिन मानने लगता है। तो क्या होता है, ज्ञान का जो विकास होना चाहिए वो विकास ना होके ज्ञान दब जाता है, ज्ञान दबता है। और जहां ज्ञान दबा वहां साधक ढेर हो जाता है। फिर उसे आश्रय चाहिए, फिर उसे शक्ति चाहिए, और फिर उसे बाहर का बल चाहिए, फिर कोई उसे उसकी उपादानगत योग्यता से कोई निमित्त मिलता है, और उसकी उपादान शक्ति को उसकी उपादान योग्यता से ही मिलता है, वो भी वही बाहर से नहीं मिलता, वो भी उसकी उपादान योग्यता से उसको निमित्त मिलता है, और उस निमित्त के जल तल पे वो फट से उसको चल जाता है। वहां भी दूसरा कोई नहीं, लेकिन जीव निमित्त को पकड़ता है, निमित्त की गहरी संतुष्टि कर लेता है, लेकिन उस पकड़ में भी नहीं आती कि हम निमित्त की संतुष्टि करते हैं। ये विषय छोड़ा, आज ये विषय नहीं है। आज विषय है कि ज्ञान 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 बले इष्ट संजो, बस ज्ञान के बल से इष्ट को संजो, बात खत्म। ज्ञान से अपने गायक वीतराग, परम वीतराग, शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा जो अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, इसकी गहरी आस्था जगाओ, गहरा विश्वास जगाओ, और आत्मा के ऐसे अनंत अनंत बहुमान में, अनंत अनंत आत्म प्रसन्नता में बड़ी आनंदित रहो। और यदि तुम्हें बहुमान नहीं आ रहा हो, यदि अंतर चेतना बहुमान नहीं आ रहा हो, तुम्हें बहुमान की धारा नहीं उछल रही हो, तो आज सुबह एक चर्चा जरूर सुनो, रोम रोम रोमांचित करने वाली चर्चा। लेकिन भगवान आत्मा, एक अंतर चेतन शक्ति का विश्वास जगाओ, बहुत गहरा विश्वास जगाओ, बहुत गहरा विश्वास जगाओ कि मैं तो ध्रुव चेतन में आत्मा, इन शुद्ध प्रकाश ही मेरा चेतन स्वरूप है, मात्र शुद्ध प्रकाश। पंडित पूजा अमृत बरसा रही है, आज तो अमृत बरसा ही, बस मैं शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, मात्र शुद्ध प्रकाश, बस। इसके अलावा कोई मंत्र याद मत रखो। वीर्जम अंकुरिणम शुद्धम, वीर्जम अंकुरिणम शुद्धम, आत्म प्रसन्नता को प्रकट कर लो और आनंद में रहो। न किसी से लेना, न किसी से देना, न किसी कर्मधारा से बोलना, न किसी कर्मधारा से लड़ना, न किसी उपद्रव में फंसना, बस एक मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान। सारी उलझनों को आग लगा दो, सारी चिंताओं को आग लगा दो, और अपने आनंद में मस्त रहो, सराबोर रहो कि मैं तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, मात्र सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, मात्र सुख स्वरूपी भगवान आत्मा। सुख ही मेरा आनंद है, सुख ही मेरा आनंद है, शुद्ध ध्रुव चैतन्य में, प्रकाश में ज्योति स्वरूप, आत्मा आनंद, आत्मा आनंद, शुद्ध आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद। भैया ऐसे आनंद घन, ज्ञान घन स्वरूप में, ऐसे चैतन्य घन स्वरूप में, आत्म चतुष्टय स्वभाव में मस्त आनंदित रहो, आनंदित रहो और आनंदित रहो। देखो भैया, ये आनंद ज्ञान की स्वभाव के चैतन्य लक्षण में आत्म स्वभाव में विश्वास करने से बढ़ेगा। याद रखना, विश्वास करते जाना भगवान जी, एक एक शब्द तुम्हें तुम्हारी ओर
इंगित कर रहा है। देखो चेतनात्मा, जितना जितना अपनी चेतना पे विश्वास रखोगे, जितना जितना अपने ध्रुव व्यायक पद पे अपने परम प्रकाश में आत्मा पे जितना जितना विश्वास रखोगे, उतना उतना ऊर्ध्व गमन करते जाओ। दुनिया क्रियाओं में धर्म बताएगी, दुनिया बाहर के आचरण में धर्म बताएगी, दुनिया बाहर के आचरण को धर्म कहेगी, भैया शुभ परिणामों में लूटेगी तुम्हारी आत्मा। लेकिन चेतनात्मा शुभ परिणामों में लुटना नहीं है अपने को, अपने को अशुभ को तो त्यागना ही है, शुभ परिणामों में भी लुटना नहीं है। अपने को शुद्ध आत्म शक्ति की ओर निरंतर अग्रसर होते जाना है। और शुद्ध आत्म शक्ति की ओर अग्रसर वो प्राणी, वो जीव हो सकता है जिसे अपनी चेतना का विश्वास, चेतनता का विश्वास या आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की धारा, ज्ञान में ज्ञान का विश्वास, ज्ञान में ज्ञान शक्ति का विश्वास और ज्ञायक सत्य की धारा, ज्ञायक तत्व की धारा, जिसके अंतर हृदय से प्रसन्नता प्रकट हुई हो, भैया वो इस चतुर्गति संसार से मुक्त हो सकता है। ज्ञान का विश्वास होना कोई मजाक नहीं है, खेल नहीं है। चेतनात्मा बड़ी से बड़ी कर्म धारा के बीच से धीरे से खिसक जाता है ज्ञान, बड़े बड़े दुखों के बीच से धीरे से खिसक जाता है ज्ञान। अंतर अपने आत्म चिंतन में, तत्व के निर्णय में, बड़े बड़े महान पहाड़ जैसे दुख, बड़े बड़े पहाड़ जैसे उपद्रव, इसके लिए चुटकी बजाने वाला खेल हो जाते हैं। कोई दुख नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई पर का विचार नहीं, कब कहाँ क्या, कोई कुछ भी नहीं। इतना इतना मस्ती आती है आत्मा की, अर्थात इतनी प्रसन्नता रहती है आत्मा की कि बड़े बड़े कर्म रे ऐसे 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 हवा के झोंके की तरह निकल जाते हैं कि आए और चलेगा। विश्वास में वो ताकत है, चेतन तत्व के विश्वास में, आत्म तत्व के विश्वास में वो ताकत है, अंतर आत्मा के विश्वास में वो शक्ति है, ज्ञान में ध्रुव स्वभाव के विश्वास में वो अंतरात्मा ध्रुव बल है कि तुम जितना चाहो, जितना चाहो अपनी ध्रुवता की, आत्मा की प्रसन्नता में आनंदित रह सकते हो। और कितनी भी कर्म धाराओं के बीच में तुम्हारी आकुल, तुम्हें निराकुलता का विधान हो सकता है। कितनी भी कर्म धारा, मन की वेदना से तो क्षण मात्र में छूट सकते हो। चेतना, अहंकार गलेगा, फिर मान कसाय गलेगा, दीनता का दुख गल जाएगा रे। चेतनात्मा अहम कसाय गलने के कारण से, मान कसाय गलने के कारण से दीनता का, हीनता का, पराधीनता का दुख गलता है मन का। और जब मन का पराधीनता का दुख गलता है, इससे बड़ी प्रसन्नता ज्ञानी को और क्या हो सकती है? क्योंकि जीव मन के पराधीनता के दुख में दुखी होता है। जब जीव को मन में ऐसी पराधीनता का, दीनता का दुख लगता है ना, तो अनंत वेदना होती है, अत्यंत वेदना होती है, अत्यंत वेदना। ऐसे पराधीनता, दीनता का दुख लग रहा हो, मान कसाय का दुख लग रहा हो, और ऊपर से स्वभाव का विश्वास ना हो, ये समझो जहर खा रहा हो जी, जहर। क्योंकि साधक है भैया, अपने स्वभाव का विश्वास भी नहीं हो रहा, मान कसाय से दीनता दुख भी लग रहा है, या तो अहंकार की वेदना हो रही है, या तो दीनता का दुख लग रहा है, ये ना वो समझ लो मन में जहर पी रहा। ऐसा जहर पीने वाला जीव कितनी वेदना को भोग रहा हो, कितने कष्ट को भोग रहा हो। दया का पात्र है, क्षमा का पात्र है, बेचारा दीन है, क्षमा कर दो। और भैया अपने ज्ञान का विश्वास जगाओ, ज्ञान का विश्वास जगाओ, अपने ध्रुवता का विश्वास जगाओ, अपने ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा का बल जगाओ। भैया दीन कोई ना हो, किसी के अंतर से अपनी आत्मा का विश्वास कमजोर ना हो, कोई भी अपने आत्म प्रसन्नता से विमुख ना हो। सबके अंतर में अनंत मंगल में आत्म तत्व ही श्रद्धा में प्रकाशमान होता रहे। भैया हर जीव आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव के विश्वास को उछाल ले भगवान आत्मा, यही मंगल में भावना भाव दत्ता। खुद अपनी अंतर आत्मा के विश्वास को उछालो, बिल्कुल ना दीन हो, ना पराधीन हो और ना आकुलित हो। और भैया इतना सुनने के बाद भी याद रोमांच ना आया हो तो अपने दिमाग सर पे पटक लो, और दिलबाज पे सर नहीं पटकना हो तो भैया सुबह की चर्चा लगाओ, शांति से सुनो कि वो ज्ञान मात्र ध्रुव चैतन्य प्रकाश, उस शक्ति का विश्वास, ज्ञान मात्र निज चैतन्य में आत्म तत्व का विश्वास, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, मात्र में सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा भगवान आत्मा, मेरा पर पर्याय से, पर से, परिणमन से कोई संबंध नहीं। ऐसा आत्मबल, ये आत्मबल तुम्हारे मन के दुखों को खत्म कर दे, ये ज्ञान बल तुम्हारी मानसिक वेदना को खत्म कर देगा, और मानसिक वेदना से छूट के तुम्हें आत्मिक सुख की अनुभूति कराएगा, चिंताओं का नाश कर देगा, विकल्पों का नाश कर देगा,
दिन भर की उलझन का नाश कर देगा, दिन भर की थकान को, ये विकल्पों की थकान को नष्ट कर देगा और तुम्हें नई स्फूर्ति, नई सुगंध और नया आनंद उत्पन्न करके तुम्हारी अंतरात्मा को ऊपर की ओर उछाल देगा तुम्हारा। ऐसे भैया, ऐसे आत्मा की छलांग लगे, ऐसी अंतर आत्मा का सुख भरते सभी ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग ये होकर आरोहण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य व शत्रु संत तारण तंडुलाचार्य जी महाराज की जय हो जय। समो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।